आर काबिल, आइए करते हैं इस कंपनी से मुलाकात। कंपनी के सीएफओ राजेश जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कल आए थे नतीजे, बाजार बंद होने के बाद आय 13% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा घटा है 16% कमाया और मार्जिन में 7% से कमी होकर 5.25% के आसपास की रही है और मुनाफा भी 14% घट कर आया है। तो पहले एक बार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे ही जैन साहब से राय ली जाए। जैन साहब बताएं सर, मार्जिन घटने की कोई खास वजह? जी अनिल जी, नमस्कार नमस्कार आपको सर। और दर्शकों को। इसमें मार्जिन्स पे जो प्रेशर है, अगर हम देखें वायर एंड केबल में और पर्टिकुलरली जून महीने में जो कॉपर की प्राइस में और दूसरे रॉ मटेरियल्स की प्राइस में जो वॉलेटिलिटी थी और जो डाउन ट्रेंड आया था, उसके कारण थोड़ा मार्जिन्स पे प्रेशर है। तो अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें, पहले तो हमारे रेवेन्यू में 13% ग्रोथ है, जिसमें पर्टिकुलरली वायर एंड केबल में 11% और उसमें भी वॉल्यूम्स 13% ग्रोथ है। और एक रीजन और भी था कि जिस तरह से एक्सपोर्ट में थोड़ा कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी या रेड सी क्राइसिस के कारण जो डिले हुए हैं, इसके कारण हमारी एक्सपोर्ट फ्लैट रहा। तो अगर सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो हमारा 20% वॉल्यूम ग्रोथ है। तो वॉल्यूम्स और रेवेन्यू पे हम लाइन में है, पर मार्जिन्स पे जो ये प्रेशर आया है रॉ मटेरियल की प्राइसेस में वॉलेटिलिटी की वजह से, इसका एक प्रमुख कारण रहा है। तो रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने की वजह से आपके मार्जिन में कमी आती हुई दिखी है। और ये बताएं सर कि फिर क्या आउटलुक अभी भी वैसे ही कुछ दामों में सुधार हुआ है या फिर कुछ और तिमाहियों तक इसी तरह से दबाव देखना पड़ेगा? जी, इसमें ऐसा है कि अप्रैल और मई में कॉपर में बहुत तेजी आई थी, लेकिन जो मेन मार्जिन पे प्रेशर रहा वो जून में जो एकदम मंदी आई, जिससे कि थोड़ा डिमांड पे भी इम्पेक्ट आया। और ऑल ऑफ सडन जब मंदी आती है तो आप मार्जिन्स को पास ऑन करने में भी या रेट के वैल्यू वॉलेटिलिटी को पास ऑन करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये एक वन टाइम का है, जो कि धीरे धीरे हम पास ऑन कर पाएंगे प्राइजेस को। और आगे जाके मार्जिन्स को लेके जो हमारा एक ओवरऑल प्लान है कि 20% हम वॉल्यूम ग्रोथ कर पाए इस साल में। और साथ में मार्जिन्स का अभी हम जो देख रहे हैं, सिंस पहला क्वार्टर थोड़ा खराब रहा है, तो 60 से 80 बिप्स का इंप्रूवमेंट हमने ईयरली बेसिस पे प्लान किया है, जो कि हमें लग रहा है कि हो पाएगा। ओके। रेवेन्यूज तो आपके इस तिमाही में हाईएस्ट एवर है, राइट, क्वार्टरली रेवेन्यू के लिहाज यस। से। तो क्या अगली यस। तिमाहियों में इसी तरह से मेंटेन कर पाएंगे? जी, हम काफी आशान्वित हैं इस मामले में। हमारी वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन्स रेवेन्यू में हो सकता है, एलएमई पे डिपेंड करेगा, बट वॉल्यूम ग्रोथ में जो हमारे प्लान है वो हम अचीव कर पाएंगे और मेंटेन कर पाएंगे। आपका एफएमईजी सेगमेंट काफी मजबूत दिख रहा है, 32% की ग्रोथ वहां पर आई है पहली तिमाही में। उसके आउटलुक के बारे में बताएं सर। कि एफएमईजी का ओवरऑल जो हमारा प्लान है कि हम इंडस्ट्री से आगे कैसे रहें, या ओवरऑल एक छोटे बेस पे है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम 25 से 30% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अचीव कर पाएंगे। और सिंस क्वार्टर वन, जहाँ पे फैंस में काफी अच्छा ग्रोथ किया, न्यू प्रोडक्ट्स के लॉन्च करने से भी हमें काफी अच्छा रिजल्ट्स मिला है। तो ओवरऑल ये 32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है, और ईयरली भी हमारे प्लान्स हैं कि 25 से 30% ग्रोथ एफएमईजी बिजनेस में हम कर पाए। ये परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, समय दिया आपने और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करके हमारे दर्शकों को बताया। तो मार्जिन स्टेबल होने की उम्मीद है, रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रहेगी। तो इस क्वार्टर में भले आपको थोड़ा सा मुनाफा कम आता हुआ दिखो, लेकिन साल भर के लिए आउटलुक मजबूत आर काबिल की तरफ से आता हुआ